गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 करी थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेवर्सल क्या होता है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए m है, ये n है। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरा ट्रेवर्सल है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसने कहाँ कहाँ इसको इंटरसेक्ट किया है, एक P पे किया है और एक Q पे किया है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा ट्रेवर्सल कहलाएगा। ठीक है ना, तो ट्रेवर्सल ये हो गया। फिर हमने एक वर्ड और यूज़ हुआ है इसमें, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आप सभी को पता है, ऐसी लाइनें जो कभी भी ना मिले। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये हम इनको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। पैरेलल लाइंस के बीच में आपस में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए ये दोनों लाइनें कभी भी आगे हम कितना भी एक्सटेंड कर लेंगे तो ये मिलेगी नहीं। ये मान लीजिए L है, ये M है, तो हम लिखेंगे L पैरेलल M। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, पैरेलल का सिंबल है। जैसे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो देखिए, अब हम कुछ एक चीज़ें हम समझेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरी क्या है, L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इफ़ ए ट्रेवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये मेरा क्या है, ट्रेवर्सल है ये मेरा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था। और L और M मेरी क्या है, पैरेलल है। L पैरेलल M ये मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर दो मेरी लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रेवर्सल उसको काट रहा है तो हम कुछ एक एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे मान रहा हूँ, आप भी मान सकते हैं। 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखिए, एंगल 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 1 करस्पॉन्डिंग है एंगल 5 के। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा किसके, 8 के। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ये मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर हमें दे रखा है कि हमारी लाइंस, दो लाइंस हमारी पैरेलल है और उसको एक ट्रेवर्सल काट रहा है, तो ये हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 5 के इक्वल होता है। सिमिलरली 4 8 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल और 3 7 के इक्वल। ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होंगे, ऑल्टरनेट का मतलब है अलग अलग। ठीक है ना, तो देखिए, अब इंटीरियर का मतलब अंदर के। तो ये जो मेरे हैं ये बाहर के एंगल हैं। इस लाइन से बाहर में हमारे एंगल है 6 और 7 और इस लाइन से बाहर में है 1 और 4। तो हम अभी बात कर रहे हैं इंटीरियर की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं,
एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 5 के इक्वल होता है, ठीक है। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो ये मेरे कौन से एंगल्स कहलाए जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर के इंटीरियर का मतलब है अंदर के एंगल, और ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, ठीक है, अपोजिट में। तो ये मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही मेरे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखिए जैसे इंटीरियर थे सेम वैसे ही एक्सटीरियर भी होंगे। एक्सटीरियर एंगल मेरा कौन सा है, 4 है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल लिखा है, 6। एक्सटीरियर में देखना है, मतलब बाहर की तरफ। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 होगा 6 के इक्वल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर के, 4 भी बाहर का है और 6 भी बाहर का है। एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 इक्वल होगा मेरे एंगल 7 के, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और रह गई है, वो मैं और बताता हूँ आपको। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, ठीक है। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, इंटीरियर का मतलब है अंदर के एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल के सेम साइड में। तो ट्रेवर्सल मेरा ये रहा, इंटीरियर के एंगल मेरे ये 4 हैं, और सेम साइड में, सेम साइड में मेरे कौन से एंगल हैं, एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर मेरी लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तो मैंने 2 और 5 कर दिया, इस तरफ क्या होंगे, इस तरफ होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 8, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखिए कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 किसके इक्वल होगा मेरा, 4 मेरा इक्वल होगा किसके, 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल 4 मेरा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। एंगल 8 मेरा इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 7 मेरा इक्वल होगा एंगल 5 के। ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारे कंसेप्ट यूज़ होने थे यही थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। और एक चीज़ और देखिए, जब मैंने आपको गिवन बोला कि लाइंस पैरेलल होंगी तो ये सारी चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका रिवर्स भी होता है। अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ में बोल देता हूँ कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल इज सप्लीमेंट्री, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ये लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसका वाइसा वर्सा भी होता है, मतलब अपोजिट भी सही होता है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल 50 और x क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो देखिए 50 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है ये,
लीनियर पेयर है ये, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 180 माइनस में 50 130, ठीक है। तो हमारा एंगल x कितना आ गया 130 आ गया है ना, एंगल x मेरा कितना आ गया 130 आ गया। अब देखिए 130 एंगल y इक्वल टू 130, क्यों? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया था बेसिक्स, आपको वो ध्यान रखना है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये मेरा लीनियर पेयर हो गया, यहाँ मैंने लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए एंगल x निकाल लिया। 130 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखिए एंगल x इक्वल टू एंगल y, क्यों है ये एंगल x एंगल y क्यों इक्वल है? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल है, ये हमारे एंगल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं इसलिए हमारी लाइंस पैरेलल हैं। आप यहाँ लिखेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने जब वो समझाया था तो आपको बताया था कि इसका रिवर्स भी हमारा होता है, ठीक है ना, कन्वर्स बोलते हैं, मैथ्स की फॉर्म में हम कन्वर्स बोलते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ पर हमने एंगल्स इक्वल है हमारे, तो लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। तो हमें ये भी बोला था कि ए बी पैरेलल सी डी को प्रूव करना है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो और हमें क्वेश्चन में गिवन है y/z 3:7 है। हमें क्या करना है x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये भी हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 से क्या होगा, देखिए 1 and 2 से, अब देखिए इसमें सी डी दोनों तरफ है, ये कॉमन लाइन है, दोनों में कॉमन है ना ये। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के पैरेलल हो जाएगी ए बी, ठीक है ना। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि सी डी हमारी कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए हमें रेशियोज़ क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को एक्स मानेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स। एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है तो आप एक्स मत मानिए, ठीक है, आप कुछ और मान लीजिए। क्वेश्चन में एक्स गिवन है, ए मान लीजिए, मैंने ए मान लिया, रेशियो को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3a, और z की क्या वैल्यू आएगी मेरी, z की वैल्यू आएगी 7a, ठीक है। y की 3a आ गई, z की 7a आ गई, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल y किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है ना। एंगल y किसके इक्वल होगा, एंगल y इक्वल टू एंगल 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मैंने आपको बताया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको लिख के आने हैं पेपर में, तभी मार्क्स मिलते हैं, रीज़न ज़रूर लिखना होता है ज्योमेट्री के अंदर।
एंगल 1 और Z ये कौन से एंगल हैं? ये हमारे देखिए ट्रेवर्सल ये रहा मेरा, ठीक है, सेम साइड में भी हैं, तो ये कौन से एंगल है मेरे? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, और हम इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ ऊपर का, ठीक है, गिवन, और ये सॉल्यूशन में मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं आपको अभी इधर करके दिखाता हूँ। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने बताया था इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। और हम इसको एक टर्म और बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, एंगल 1 की वैल्यू क्या है? y है, और y की वैल्यू क्या है? 3a है, ठीक है। पहले आप यहाँ एंगल y लिख दीजिए, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल y की वैल्यू क्या है? 3a है। एंगल z की वैल्यू क्या है? 7a है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय में 10, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू यहाँ डिवाइड में। एंगल a की वैल्यू आ गई मेरी 18 डिग्री। तो अब क्या कीजिए, आप एंगल y की वैल्यू निकालिए पहले। एंगल y की वैल्यू कितनी है? 3a, ठीक है। 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा? ये 54 डिग्री। एंगल z कितना है? 7a, 7 इंटू 18, ठीक है। 8 7 जा 56, 5 हासिल 12, कितना आ गया? 126 आ गया। एंगल y मेरा 54 आ गया, एंगल z मेरा 126 आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे निकालना है एंगल x। तो देखिए एंगल x और एंगल y ये कौन से एंगल हैं? ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। मैं इधर कर दे रहा हूँ, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल। तो देखिए एंगल x तो मेरे को निकालना है, एंगल y मेरा कितना है? 54 है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 126 डिग्री। तो एंगल x आ गया मेरा 126 डिग्री, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि लाइंस क्या थी? पैरेलल थी, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करके दिखाया था कि हमने लाइंस को पैरेलल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा और करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको बेसिक्स कराए हैं उस बस ध्यान देना है बस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन में गिवन क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा मेरा? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल मेरा कितना होगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल है मेरा, ये कितना एंगल होगा मेरा? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और हमें ये सारे एंगल्स हमें निकालने हैं, ठीक है। ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, ठीक है। ए जी ई ये एंगल है, जी ई एफ ये एंगल है और एफ जी ई ये एंगल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लीजिए, इस एंगल को 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, इस एंगल को 4 मान लीजिए, ठीक है। समझने के लिए हम कर रहे हैं ये। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एंगल 1 में निकाल के दिखाता हूँ आपको। जी ई डी ये मेरे को कितना दे रखा है? 126 गिवन है। अब ये एंगल देखिए आपका किस से मिलके बन रहा है? ये एंगल मेरा बन रहा है एंगल 1 प्लस कौन सा एंगल है ये? एफ ई
डी इक्वल टू 126, है ना। जी ई डी मेरा दो एंगल से मिलके बन रहा है, एंगल 1 से और एफ ई डी से। तो देखिए एंगल 1 एफ ई डी कितना है, एफ ई डी 90 डिग्री है, ठीक है ना। एफ ई डी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, इक्वल टू 126। अब यहाँ से देखिए आप इसको साइन चेंज कीजिए, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 90 में से आप इसको माइनस कीजिए, ये कितना हो गया मेरा 36 आएगा मेरा, ठीक है ना। ये कितना आएगा 36। तो देखिए ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 36, ठीक है। एंगल 1 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए एफ ई डी, ठीक है, एफ ई डी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू एंगल 2, एफ ई डी ये किसके इक्वल होगा, 2 के। क्यों इक्वल होगा, ये इसलिए इक्वल होगा क्योंकि मुझे ए बी पैरेलल सी डी के दे रखा है और ये मेरा क्या है, एफ ई ट्रेवर्सल है। तो ये मेरे कौन से एंगल हो जाएंगे, ये मेरे एंगल हो जाएंगे कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल एफ ई डी तो मुझे पता है कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 2 भी कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो एंगल 2 भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल 3 निकालना है, ठीक है। तो देखिए एंगल 3 कैसे आएगा, अब आप देखिए जी ई डी और एंगल 3 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे डायग्राम वैसे हो रहा है हौच पौच, ठीक है। ये मेरा जी पॉइंट, अगर मैं उस ट्रेवर्सल को थोड़ा, हाँ ये मेरा जी पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे मेरे, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए मेरा जी ई डी और एंगल 3 180 डिग्री हो गया। तो जी ई डी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 126 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस में 126, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 180 में से मैं माइनस करूँगा तो 126 को, ये मेरा आ जाएगा 54 डिग्री। एंगल 3 मेरा कितना आ गया, एंगल 3 मेरा आ गया 54 डिग्री। अब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, एंगल 4 निकालना है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार, मैं देखिए आप ए जी ई मैंने क्या माना है, एंगल 4, जी ई एफ एंगल 1 और एफ जी ई कौन सा एंगल है मेरा, एंगल 3। तो देखिए एंगल 3 तो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। एंगल 1 भी मैंने निकाल दिया है, सही है ना। एंगल 3 भी मैंने निकाल दिया और एंगल 1 भी मैंने निकाल दिया। अब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, अब मुझे निकालना है एंगल 1 निकाला था और एंगल 3, एंगल 4 निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन से एंगल हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे एंगल, यहाँ मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 3 तो अभी मैंने निकाला है, कितना है 54 है, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 मेरा कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 54,
ठीक है, कितना आंसर आएगा मेरा यहाँ से 126 डिग्री। तो एंगल 4 मेरा कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।